हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुनील शर्मा द ऑनलाइन गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए 9th ऑफ जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। इसके क्वेश्चन पेपर को हम 25 के सेक्शन में बांटकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जो सेशन आपके सामने है इसमें हम जीके के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। बाकी सारे सेगमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन सभी को देखकर अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहता है तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म नॉक आउट यूज्ड। तो देखिए, नॉक आउट जो है वो एक टाइप का वर्ड है, यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर फाइटिंग एंड के लिए। ठीक, अब ये कौन कौन से स्पोर्ट्स में होता है? तो देखिए, ये बॉक्सिंग के अंदर होता है, किक बॉक्सिंग में होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में होता है, कराटे के अंदर होता है, ताइक्वांडो के अंदर होता है। ठीक है, तो बेसिकली फाइटिंग बेस्ड जितनी भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें नॉकआउट वर्ड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे फाइटिंग बेस्ड अगर स्पोर्ट की बात करें तो सिर्फ बॉक्सिंग गिवन है, तो ऐसे में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। The reading above dash on Richter scale can cause severe damage. Richter scale आप सभी को पता है, जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी सीवियरिटी को चेक करने के लिए रिक्टर स्केल पे उसे मेजर किया जाता है। अब रिक्टर स्केल पे अगर हम लोग बात करें तो देखो, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर 5 से लेकर 5.9 तक हो, ठीक है, अगर क्या हो 5 से लेकर 5.9 तक हो तो उसको बोला जाता है मॉडरेट। ठीक है, अगर ये हो जाए 6 से लेकर 6.9 तक तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये 7 से लेकर 7.9 तक है तो इसे बोला जाएगा मेजर। और फिर हो जाता है 8+ अगर आ जाता है तो इसे बोला जाता है ग्रेट। और इससे क्या होता है? सीवर डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे 8 का ऑप्शन तो गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 7 को चूज करेंगे। इससे बेसिकली सीरियस डैमेज होते हैं, लॉस होता है एरिया के अंदर एंड लाइफ के अंदर भी। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मिल्क की तो मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं, और उसके लिए जिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पे देखिए, लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following statement is true about fossil fuel? फॉसिल फ्यूल के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? देखिए, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो भैया, ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके पास कोल है, आपने फॉसिल फ्यूल में कोल का एक बार यूज कर लिया तो क्या कोल वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। सो इट इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकेंड थिंग, दे आर फाउंड विद इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट के टॉप लेयर्स में पाए जाते हैं। हाँ, इट मेनी टाइम्स फाउंड। आगे देखते हैं, दे आर फॉर्म्ड ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स। सिर्फ 10 ईयर्स में नहीं बनते, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। दे आर द रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट है, ये वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके पर्टिकुलर जो होते हैं फॉसिल्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल के रूप में ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। Where did Buddha attain enlightenment? तो देखिए, गौतम बुद्ध, जिनको आप सिद्धार्थ के रूप में भी जानते हैं, इन्होंने इनलाइटनमेंट जो है वो बोध गया के अंदर रिसीव की थी। तो बोध गया जो होगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Who invented इलेक्ट्रिक बल्ब? तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने डिस्कवर किया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा थॉमस अल्वा एडिशन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वेश्चन आपको बोल रहा है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है? इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। अब देखिए, बोला क्या जा रहा है? ग्रेविटेशन पुल आयरन। तो देखो, ग्रेविटेशन जो है वो अर्थ की ग्रेविटी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को पुल करता है, वेदर कुछ भी हो। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हटा देते हैं इसे। फिर देखिएगा, एरोप्लेन डू नॉट फ्लाई इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एरोप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्लाई नहीं करता, बिल्कुल गलत बात है।
एरोप्लेन जो होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाई करता है और एटमॉस्फेयर तक अर्थ का ग्रेविटेशन वर्क करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, इनकरेक्ट है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? तो देखिए मदुरई के अंदर ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस टेम्पल का जो पूरा नाम है अरुल मेगु मीनाक्षी सुंदेश्वर टेम्पल के रूप में ये जाना जाता है। साउथ बैंक ऑफ रिवर वेंगई में ये स्टैब्लिश्ड है और इस टेम्पल को मदुरई तमिलनाडु के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। What process is involved in cloud seeding, which is a technique that induced rain? तो देखिए cloud seeding जो है एक टाइप का weather modification system है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, तो क्लाउड जो होता है वो कंडेंसेट होता है और आइस न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो जो अल्टर करेगा माइक्रोफिजिकल प्रोसेस को विद इन द क्लाउड। तो आप देखिए इसमें से ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा। अडॉप्टिंग एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट डिपेंड्स ऑन क्लाउड, तो ये क्लाउड सीडिंग नहीं है। व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कूल्स एंड कंडेंसेस अराउंड अ पार्टिकल ऑफ डस्ट और सॉल्ट, तो यहाँ पे डस्ट एंड सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। मेकिंग क्लाउड्स एंड प्लेसिंग देम इन द स्काई, नहीं होता है ऐसा। स्कैटरिंग क्लाउड्स टू फॉर्म सीड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मोस्ट फेवरेबल आपका आंसर होगा। Which part of the earth supports its biodiversity? तो बायोस्फेयर जो अर्थ का पार्ट है वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। What do tissue help in? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं और सेल्स से मिलकर टिश्यू यहाँ पे बने हुए होते हैं, ठीक। तो अब टिश्यू क्या हेल्प करता है आपको, तो हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, फास्टर डेवलपमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स एंड बॉडी स्ट्रेंथ। तो देखिए आपने 8th क्लास के अंदर जब सेल और टिश्यू का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि ये डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए मोस्ट फेवरेबल है। नेक्स्ट है आपके पास, हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971? तो देखिए 1971 पे जब इंडो पाक वॉर हुआ था उस टाइम पे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो थे वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में आपको दिया गया है सलमान रुश्दी एक पर्सन है, ऑथर है, जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, बट आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस बुक के लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है। तो देखिए सलमान रुश्दी की जो बुक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी ने क्या किया था, यहाँ पे बुकर प्राइज जीता था। Which vitamin deficiency leads to bleeding of gums? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विटामिन सी जो होता है उसकी डिफिशियंसी से आपको एक डिजीज हो जाता है और उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी, और स्कर्वी की वजह से क्या होता है, आपके ब्लीडिंग्स ऑफ गम्स देखने को मिलते हैं। Which state और यूनियन टेरिटरी इज नंदा देवी लोकेटेड इन? तो नंदा देवी जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड के अंदर स्टैब्लिश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये बिटवीन रासी गंगा वैली ऑन द वेस्ट ऑफ द गोरी गंगा वैली ऑन द ईस्ट में अवेलेबल है। तो ऐसे इन प्लेसेस के बीच में राशि गंगा और गोरी गंगा के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। What does white color in the national flag represent? तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो नेशनल फ्लैग के अंदर आपको कुछ कलर्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक सैफरन कलर जो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज को। मिडिल के अंदर आपको देखने को मिलता है व्हाइट कलर जो इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रुथ को, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट का ही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। और इसी के अंदर धर्म चक्र भी आपको देखने को मिलता है जो कि बेसिकली ब्लू कलर का होता है। और लास्ट में आपके ग्रीन कलर होता है स्ट्रिप, और ग्रीन कलर जो होता है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। Which classical dance form is named after the village it originated from? तो देखिए कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का, वो आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पे इस डांस का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। What is the major source of fresh water in India?
इंडिया में फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा है, ग्राउंड वाटर है। हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को। ऑप्शन नंबर डी को आंसर मार्क कीजिए। नेम द होली बुक ऑफ द पारसी। पारसी की जो होली बुक है उसे जैंद अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बाइबल आप जानते हैं, कुरान भी आप जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब भी आप जानते हैं। कमेंट करके बताओ। वेयर इज द नेशनल यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर लोकेटेड। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। कहां पे, न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर बी। विच स्वीट इज डीप फ्राइड डिप्ड इन शुगर सिरप एंड राउंड इन शेप। ठीक है, राउंड शेप का और ऑरेंज कलर का है। तो भैया राउंड शेप ऑरेंज कलर का सीधा आंसर क्या होगा, जलेबी। पूछा जा रहा है हु हैज वॉन द सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर द नॉवेल, और नॉवेल का नाम क्या है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो देखिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड जो है वो लिखा है नमिता गोखले ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा वाटर पॉल्यूशन करता है। तो देखिए एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ लार्ज शिप, अगर किसी शिप से ऑयल स्पिल होता है तो वाटर में जाएगा, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। एनिमल वॉकिंग अलोंग द बीच, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ड्रिंकिंग वाटर आउट ऑफ प्लास्टिक, पॉल्यूशन नहीं है। गैसोलिन इन अ कार भी पॉल्यूशन नहीं है। ये कैसा पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। By what other names is the water cycle known as? तो देखिए वाटर साइकिल को हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और इसमें क्या होता है, एक नेचुरल मूवमेंट होता है वाटर का, जिसमें लिक्विड से लेकर वेपोरेट होता है और गैस में कन्वर्ट होता है और फिर कंडेंसेट होकर रेन या हेल स्टॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं। What is meant by seed coat? ठीक है, सीड कोट क्या है, तो आप जानते हैं सीड के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसी को बोला जाता है सीड कोट। तो इट इज अ हार्ड कवर अराउंड द फूड स्टोर्ड, नहीं, सीड के ऊपर होता है। हार्ड कवर अराउंड द बेबी प्लांट, नहीं। हार्ड कवर अराउंड द रूट, नहीं। द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ अ सीड इज नोन एज सीड कोट। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को हेल्प कर रहा है। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।